इंग्लिश क्लास 505। माय नेम इज़ कमर और आज मैं आपको सिखलाने वाला हूँ नाउन। नाउन का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और आज आप सीखेंगे नाउन का पार्ट 2। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 2। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 2 है। मैं पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा सीरीज चला रहा हूं। आप कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते रहिए, आप पूरा पार्ट ऑफ स्पीच सीख जाएंगे और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको सीखे बिना आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप इसे सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना काफ़ी आसान लगने लगेगा। पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। और आज मैं आपको सिखलाऊंगा नाउन्स यानी संज्ञा पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है और प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस से पहले आए या सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के लास्ट में आए, हमेशा पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा। राम शुक्रवार को मुंबई में अपने दोस्त से मिला। राम मेट हिज फ्रेंड इन मुंबई ऑन फ्राइडे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि राम प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। मुंबई प्रॉपर नाउन है तो इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फ्राइडे भी एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फ्राइडे प्रॉपर नाउन है, लास्ट में लिखा गया, फिर भी कैपिटल लेटर से लिखा गया। राम भी प्रॉपर नाउन है और सेंटेंस के शुरू में आया, फिर भी कैपिटल लेटर से लिखा गया। मुंबई प्रॉपर नाउन है, सेंटेंस के बीच में आया, फिर भी कैपिटल लेटर से लिखा गया। नई दिल्ली एक खूबसूरत शहर है। न्यू दिल्ली इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल हम ए, एन, द को बोलते हैं। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो ए लगा हुआ है यह ब्यूटीफुल के साथ लगा हुआ है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ताकतवर देश है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ अ पावरफुल कंट्री। अब आपके दिल में फिर सवाल आएगा कि यहाँ पर द लगा दिया। अभी मैंने आपको एक रूल बताया कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी द नहीं लगता है या कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर द लगा गया। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि जब अगर ये सिर्फ लिखा जाता अमेरिका एक ताकतवर देश है तो वहाँ पर द नहीं लगता। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ताकतवर देश है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कई राज्यों का संघ है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द लगा है। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो पूरा इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर्स ऑफ इंडिया। अब फिर आप यहाँ पर द लग गया, तो जब भी हम किसी की क्वालिटी कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल द लगेगा, ए या एन नहीं लगेगा। जो शेक्सपियर के अंदर क्वालिटी थी वही कालिदास के अंदर क्वालिटी है, इसीलिए उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वालिटी का कंपेयर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द लगा है। ये शेक्सपियर के साथ नहीं लगा है, ये उनकी क्वालिटी के साथ लगा है। प्रभुदेवा भारत के माइकल जैक्सन है। प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी क्वालिटी का कंपेयर हो रहा है कि जो माइकल जैक्सन के अंदर क्वालिटी थी वही प्रभुदेवा के अंदर है। तो क्वालिटी का कंपेयर करने के लिए हम आर्टिकल द लगाते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, ये माइकल जैक्सन के साथ नहीं लगा है। हमें अपनी राजनीति में जवाहरलाल नेहरू की जरूरत है। वी नीड अ जवाहरलाल नेहरू इन आवर पॉलिटिक्स। अब आपको फिर ये दिल में सवाल आएगा कि यहाँ पर आर्टिकल अ लगा दिया, तो यहाँ पर आर्टिकल अ इसलिए लगाया कि जब हमें क्वालिटी की डिमांड करनी हो ए या एन आर्टिकल लगेगा, और क्वालिटी जब कंपेयर करना हो तो आर्टिकल द लगेगा। जो जवाहरलाल नेहरू के अंदर क्वालिटी थी, हमारे पॉलिटिक्स में वो क्वालिटी की जरूरत है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की जरूरत नहीं है। सम नाउन आर द सिंगुलर एंड प्लूरल।
कुछ नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। मेरे पास केवल एक भेड़ है। आई हैव ओनली वन शीप। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी। सारी मतलब सब भेड़ बेच दी। शी हैज सोल्ड ऑल हिज शीप। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, शीप सिंगुलर भी है और शीप प्लूरल भी है। पहले सेंटेंस में देखा आई हैव ओनली वन शीप, तो भी हमने SEIES नहीं लगाया। और दूसरे में प्लूरल है कि सारी की सारी बात हो रही है, तो भी वहाँ पर S और ES नहीं लगा। और ये जितने भी सेंटेंस है जो पहले स्लाइड में देखा या लास्ट तक जो भी देखेंगे, ये सब सेंटेंस ये ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में कवर कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फ्रेम करना सिखला रहा हूँ। अगर आपने नाउन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। उसको देखे बिना आपको ये समझना बहुत मुश्किल होगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और पहले उसको देखिए। जब वो देख लेंगे तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए उसका देखना बहुत ज़रूरी है। राहुल का एक हिरन कहीं भाग गया। अ डियर ऑफ राहुल रन अवे समवेयर। जंगल में 10 हिरन है। देयर आर 10 डियर इन द फॉरेस्ट। पहले वाले में एक का जिक्र है, फिर भी वहां पर S और ES नहीं लगा। दूसरे वाले में 10 डियर की बात हो रही है, फिर भी वहां पर S और ES नहीं लगा। पिछले साल कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड लास्ट ईयर्स। मतलब एयरक्राफ्ट अगर सिंगल भी रहेगा तो भी एयरक्राफ्ट रहेगा और प्लूरल भी रहेगा तो भी एयरक्राफ्ट ही रहेगा, उसमें S और ES नहीं लगेगा। तो यहां तक आप समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड। सम नाउन सिंगुलर फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं। खेत में मवेशी चर रहे हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां पर देखिए कैटल में S और ES नहीं लगा है, फिर भी यहां पर प्लूरल है। घरेलू पक्षी अंडे देती है। पोल्ट्री ले एग्स। ले मीन्स रखना भी होता है, ले मीन्स देना भी होता है। और जितने सारे वर्ड्स आप ये देख रहे हैं, ये सारे वर्ड मैं पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको फ्रेम करना सिखला रहा हूँ, सिर्फ 2-4 वर्ड से। कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। सम फॉल्क आर नेवर सर्टिफाइड। फॉल्क यहाँ पर देखिए, देखने में आपको सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लूरल है। बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। यहाँ पर चिल्ड्रेन देखने में आपको सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये असल में प्लूरल है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सम नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। गणित आसान विषय नहीं है। मैथमेटिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट। अब आपको फिर यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाला है कि इसमें S लगा हुआ है, ये प्लूरल होगा लेकिन ये प्लूरल नहीं है। राजनीति गंदा खेल है। पॉलिटिक्स इज डट्टी गेम। यहाँ पर भी देखिए S लगा हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। डायबिटीज कैंसर की तरह गंभीर नहीं है। डायबिटीज इज नॉट एज ए सीरियस एज कैंसर। यहाँ पर भी डायबिटीज में ES लगा हुआ है, ये भी प्लूरल नहीं है। ये एक बीमारी का नाम है और सिंगुलर है। टेनिस दुनिया भर में खेला जाता है। टेनिस इज प्लेड वर्ल्ड वाइड। द न्यूज इज नॉट ट्रू। खबर सच्ची नहीं है। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है सब में S या ES लगा हुआ है, फिर भी ये सिंगुलर है। और इसमें सिर्फ मैंने 4-5 वर्ड दिए हैं और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगे और इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं। सम नाउन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर हेंस प्लूरल। कुछ नाउन हमेशा जोड़ी में मौजूद होती है इसलिए वो बहुवचन होती है। अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस। पैंट्स, जीन्स, ग्लासेस मीन्स चश्मा और बाइनोकुलर्स मीन्स दूरबीन, शूज़, सॉक्स, ट्राउजर्स, अंडरवियर्स, ये सब जोड़ी में होता है इसीलिए ये प्लूरल कहलाता है। चश्मा के 2 जोड़े दराज में हैं। 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्लेस आर इन द ड्रॉवर। आपका चश्मा का जोड़ी टूट गया है। योर पेयर ऑफ ग्लासेस इज ब्रोक। कई जोड़ी जूते गायब हैं। सेवरल पेयर्स ऑफ शूज आर मिसिंग। सोने के ईयर रिंग्स के जोड़े महंगे हैं, जो झुमके होते हैं ना कान के, उसके बारे में। द पेयर ऑफ गोल्ड ईयर रिंग इज एक्सपेंसिव। तो आपने यहाँ पर देखा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जोड़े में होती है, उसके साथ पेयर ऑफ लगाना पड़ता है और वो हमेशा प्लूरल में होता है।
नाउन विथ वन मीनिंग सिंगुलर एंड अनोदर इन प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर में अलग मीनिंग देते हैं और प्लूरल में अलग मीनिंग देते हैं। एव्यूज मीन्स गाली, एव्यूजेस मीन्स बुरा व्यवहार, एयर मीन्स हवा, एयर्स मीन्स दिखावा, गिलास मीन्स कांच, ग्लासेस मीन्स चश्मा, वाटर मीन्स पानी, वाटर्स मीन्स समुंदर, ओशियन, सैंड मीन्स रेत और सैंड्स मीन्स रेगिस्तान, वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल, आयरन मीन्स लोहा, आयरन्स मीन्स चैन या हथकड़ी, पेपर मीन्स कागज, पेपर्स मीन्स दस्तावेज, फ्रूट मीन्स फल, फ्रूट्स मीन्स मेहनत का फल, आर्म मीन्स बाह, आर्म्स मीन्स हथियार, क्वार्टर मीन्स एक चौथाई, एक चौथाई इसको बोलते हैं जैसे 60 मिनट का 1 घंटा हुआ तो 15 मिनट 1 क्वार्टर हुआ। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं तो 3 महीने का 1 क्वार्टर हुआ। एक चौथाई उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। और क्वार्टर्स रहने की जगह। टाइम मीन्स समय, टाइम्स मीन्स बार बार, वर्क मीन्स काम, वर्क्स मीन्स रचनाएं, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, कस्टम्स मीन्स सीमा शुल्क या निर्यात का जो शुल्क होता है ना, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, तो वही सीमा शुल्क। टिकट मीन्स यात्रा की टिकट और टिकट्स मीन्स पोस्टल ऑफिस की टिकट। नाउन ऑस्ट्रॉफी, ऑस्ट्रॉफी लगा करके जब हम किसी को अपना ऑनरशिप दिखाते हैं, उस पर अपना हक दिखाते हैं, उसके लिए ऑस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। मजदूरों की मांग पूरी हो गई है। द वर्कर्स डिमांड हैव बीन फुलफिल्ड, लेकिन यहाँ पर यह सेंटेंस गलत है। जब भी नाउन का आखिर एस से होगा उसमें ऑस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, उसके अंदर सिर्फ ऑस्ट्रॉफी लगेगा, और जो कॉमा जैसा दिख रहा है ना वो। द वर्कर्स डिमांड हैव बीन फुलफिल्ड, यहाँ पर ये सही है। पहले वाला जो रेड कलर का है वो गलत है, तो यहाँ पर वर्कर्स के आगे सिर्फ ऑस्ट्रॉफी लगा दिया, 2 एस एक साथ में नहीं आएगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा। लड़के की कार, अब बॉयज़ कार या द कार ऑफ बॉय, मतलब दोनों सही है। आप चाहे अब बॉयज़ कार बोलें या द कार ऑफ बॉय बोलें, दोनों सही है। लड़की का ड्रेस, अ गर्ल्स ड्रेस, द ड्रेस ऑफ गर्ल, दोनों सही है। राहुल की गलती, राहुल्स मिस्टेक, द मिस्टेक ऑफ राहुल। यह लड़के का मोबाइल है, दिस इज द बॉयज मोबाइल। नॉन लिविंग के साथ ऑस्ट्रॉफी एस नहीं लगता, उसमें सिर्फ ऑफ लगता है। घर की छत, द हाउसेस रूफ, ये गलत हो जाएगा। द रूफ ऑफ हाउस, ये सही है। खिड़की का शीशा, द ग्लास ऑफ विंडो। अब नेक्स्ट स्लाइड। नाउन अपोस्ट्रोफी एस, टाइम, वेट, लेंथ, मेजरमेंट, डिस्टेंस, इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ हमें दिखलाना है तो उसमें ऑस्ट्रोफी एस लगाएंगे। भारत की आबादी, इंडियाज पॉपुलेशन, आज का मौसम, टुडेज वेदर, 10 दिन की यात्रा, 10 डेज जर्नी, अ रुपीज वर्थ, 1 रुपये की कीमत, 10 टन्स वेट, 10 टन वजन। तो आपने देखा कि ऑस्ट्रोफी एक्स जब भी टाइम, वेट, लेंथ, मेजरमेंट, डिस्टेंस दिखाना हो तो उसमें ऑस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। आप न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं कि आइए आज के मौसम का हाल बताते हैं, या आज आपका बर्थडे है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउन अपोस्ट्रोफी एस, राहुल और सोनू का घर, राहुल एंड सोनूस हाउस, राहुल और सोनू का घर, राहुल्स एंड सोनूस हाउस। जब भी 2 आदमी या 4 आदमी या 10 आदमियों का एक चीज़ पर हक हो तो उसमें लास्ट में ऑस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई राहुल का घर अलग होगा, सोनू का घर अलग होगा, तो यहाँ पर लिखा हमने राहुल ऑस्ट्रोफी एंड सोनू ऑस्ट्रोफी हाउस।
राहुल एंड सोनूज हाउस। यहाँ पर इस तरह से घर लगाएंगे। हो सकता है कि राहुल का घर अलग हो, सोनू का घर अलग हो। और पहले सेंटेंस में राहुल एंड सोनू हाउस, तो राहुल और सोनू का घर एक ही होगा। लास्ट के नाउन्स में ऑस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सोनू एंड राहुल्स हाउस, दोनों तरह से सही हो जाएगा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु के पिता। राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुस फादर्स। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं शत्रु, भरत, लक्ष्मण एंड राम्स फादर्स, दोनों तरह से लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण लंबी थी। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच वाज लॉन्ग। तो आपने नाउन का पार्ट 2 भी देख लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ना समझ में आया है तो बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नाउन का फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए, तो ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।